सो 2020 में जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था ऑप्शन ट्रेडिंग, तब स्टार्टिंग में मेरा कैपिटल 8 लाख का था। पहले ही 2 साल में मैंने ऑलमोस्ट 6 लाख का लॉसेस किया था मार्केट में, और सिर्फ 2 लाख बचा था मेरे पास, और दो ही ऑप्शंस बचे थे, या तो मैं ट्रेडिंग क्विट कर लूँ या तो फिर सब कुछ फिक्स करूँ जो भी गलती सब किया है मार्केट में सब, और फिर स्टार्टिंग करूँ स्क्रैच से। तो मैंने सेकेंड ऑप्शन चूज किया और डिसाइड किया कि जो भी मेरा लॉसेस हुआ है उसके पीछे का रीज़न ढूंढूँ और उसको फिक्स करूँ और कोशिश करूँ कि मैं प्रॉफिटेबल बन पाऊँ। सो इस वीडियो में पूरा कवर करने वाला हूँ कि मैं कैसे एक लॉस मेकिंग ट्रेडर से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाया। और जैसे कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मैंने आपको दिखाया था कि ऑलमोस्ट 35 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया है फ्रॉम बोथ ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग। ये जर्निंग स्टार्ट हुआ था 2022 से, जब मेरे पास सिर्फ 2 लाख का कैपिटल बचा था। वो 2 लाख से लेके आज मेरा कैपिटल ऑलमोस्ट 40 लाख है। तो ये 2 साल मतलब 2022 से लेके 2024 तक जो भी मेरा लर्निंग प्रोसेस था मैं इस वीडियो में आप कवर करने वाला हूँ। तो 2022 में मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले ये चीज़ करता हूँ कि पता लगाता हूँ कि मैं किस रीज़न के वजह से मुझे लॉसेस हो रहा है, क्या क्या रीज़न है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसके वजह से मुझे बहुत सारा लॉसेस हो रहा था। तो मैंने जाके अपना पुराना ट्रेड सब जो भी था 2 साल का उसको एनालाइज किया, मेरा टोटल पीएनएल का रिपोर्ट देखा। सब कुछ देखने के बाद मुझे 5 इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने उसमें से फ़िल्टर आउट किया, जो 5 चीज़ों के बारे में पूरा वीडियो है। मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ जब आप वीडियो फिनिश करोगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आपको आखिर क्या स्टेप्स लेना चाहिए ताकि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओ, खास करके अगर आप ऑप्शन ट्रेडर्स हो। सो सबसे पहला चीज़ जो मैंने नोटिस किया कि मेरा लॉसेस हो रहा है क्योंकि मेरे पास एक अच्छा सेटअप नहीं था। मैं दूसरों का सेटअप पे ट्रेड करता था, जो भी यूट्यूब में मेरे को रेडीमेड सेटअप्स मिलता था, इन्फ्लुएंसर लोग जो भी वीडियोज़ बनाते हैं उनका सेटअप को फॉलो करता था, जो मैं अपना ट्रेडिंग स्टाइल के साथ मिक्सअप नहीं कर पा रहा था। इसीलिए मैं हमेशा रैंडम ट्रेड लेता था, हमेशा कंफ्यूज होता था। तो मैं हर बार क्या करता था, एक सेटअप पे दूसरे सेटअप को जंप करता था। ये सबसे बड़ा गलती मैं करता था कि एक सेटअप पे कभी फोकस नहीं किया। सो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपना सेटअप खुद बिल्ड करूं, ताकि क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसा ट्रेडर हूँ, मैं किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना पसंद करता हूँ, किस सेगमेंट में ट्रेड करना पसंद करता हूँ। सो मैंने ट्रेडिंग सेटअप अपने लिए बिल्ड किया। सबसे पहला चीज़ मैंने एक चीज़ अपने लिए फिक्स किया कि एक सही एंट्री और सही एग्जिट मुझे दे सके, ऐसा एक मेरे को बिल्ड करना था। सो ये सही एंट्री और एग्जिट के लिए मुझे प्राइस एक्शन को सीखना पड़ा, मतलब सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन। फिर मैंने उसके साथ कैंडल स्टिक को भी स्टडी किया कि कैंडल स्टिक का पैटर्न क्या होता है। हर कैंडल स्टिक आपको एक स्टोरी बताता है, हर कैंडल स्टिक आपको एक इन्फॉर्मेशन पास करता है जो मार्केट आपको बताने की कोशिश करता है। तो मैंने कैंडल स्टिक को अच्छे से समझा, फिर मैंने उसको फिगर आउट किया कि मुझे एक सही एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन मिल गया। उसके बाद था कि मैं किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करूं ताकि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। सो मैंने 5 मिनट और 15 मिनट में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया। तो मैंने फाइनली फिक्स किया कि मैं एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम, मुझे आज इंट्राडे ट्रेडर मुझे सही फील हो रहा था और 5 मिनट में मेरे को ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आया मेरे को। सो मेरे सेटअप में जो टाइम फ्रेम मिल गया, मेरे को एंट्री एग्जिट मिल गया। फिर था कि रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा सही हो, मतलब अगर मैं 1% रिस्क ले रहा हूँ तो एटलीस्ट 3 to 4% मुझे प्रॉफिट हो। तो ये सब चीज़ मिक्सअप करके मैंने एक सेटअप बनाया। इस सेटअप बनाने के लिए मेरे को लगा 6 महीना। फाइनली मेरे पास एक सेटअप रेडी था जिसके लिए मुझे लगा 6 मंथ। और सेटअप को मैं बैक टेस्टिंग के लिए मुझे और 6 महीना लगा। बैक टेस्टिंग मैंने एटलीस्ट 400 से 500 ट्रेड मैंने लिया मार्केट में, बैंक निफ्टी हर तरीके का ट्रेड लिया, हर टाइम फ्रेम में ट्रेड लिया। फिर जा बहुत सारा फाइन ट्यून करने के बाद फाइनली 1 साल, यानी कि स्ट्रैटेजी बिल्ड करने से लेके सेटअप को बैक टेस्टिंग करने तक मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर लग गया। फिर फाइनली मैंने एक रिपोर्ट, जो भी मेरा जर्नल था, जो भी मेरा ट्रेडिंग हिस्ट्री था, सबको मैनेज करने के बाद, सबको स्टडी करने के बाद फाइनली रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो भी सेटअप बना है वो प्रॉफिटेबल है। 75 से 80% का मेरे को प्रॉफिट देता है, मतलब हर 100 ट्रेड में से मेरे को 70 से 75 ट्रेड मेरा प्रॉफिट होता है। ओके, जो सेकंड ज़्यादा लॉस मेरा रीज़न मेरे को समझ में आया कि मेरा ज़्यादा लॉसेस हो रहा है, वो था ब्रोकरेज एंड टैक्सेस। अब ब्रोकरेज एंड टैक्सेस आई थिंक हर ऑप्शन ट्रेडर का, खास करके अगर ऑप्शन बायर्स हो, आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा लॉसेस हम लोगों का होता है टैक्सेस और ब्रोकरेज की वजह से। और इसका सबसे मेन रीज़न है कि ओवर ट्रेडिंग। आप बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हो, गैम्बलिंग करते हो, तो ऑब्वियसली आप लोगों का ऑप्शन टैक्सेस ऑन ब्रोकरेज बढ़ जाता है। तो मैंने इसको, मुझे पता था कि ये मेरा प्रॉब्लम है। और जब मैं ट्रेड भी कर रहा था ना पहले 2 साल 2020 से 22, मुझे समझ में आ रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन इसको फिक्स करने का मेरे पास कुछ तरीका था नहीं। सो मैंने जब एक सेटअप बिल्ड किया ना, तो मुझे समझ में आ गया था कि मुझे अभी ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना है। तो इसीलिए मैंने अपने लिए एक रूल सेट किया। अब रूल ये था कि मैं दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड करूँगा। पहला ट्रेड अगर मेरा प्रॉफिट है, दूसरा ट्रेड मुझे करना नहीं है। अगर पहला ट्रेड ब्रेक इवन हुआ या मेरे को लॉस हुआ तो फिर जाके मैंने सेकंड ट्रेड का ऑप्शन चूज किया, मतलब फिर जाके मैं सेकंड ट्रेड लेता था। अगर सेकंड ट्रेड मेरे को प्रॉफिट हुआ तो सही है, ब्रेक इवन हुआ तो सही है, अगर लॉस भी हुआ तो भी लॉस एक्सेप्ट करना है और निकल जाना है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ मैंने
ये चीज़ मैंने अपने लिए एक रूल सेट किया और तब भी मेरे से नहीं हो पा रहा था, मैं कभी कभी गलती कर रहा था, तो फिर मैंने एक चीज़ डिस्कवर किया। आई थिंक आप लोग को पता होगा किल स्विच के बारे में। सो आई थिंक हर ब्रोकर देता है किल स्विच। सो किल स्विच बेसिकली क्या करता है ना, जब आप ट्रेड ले लेते हो 2-3 जो भी आपका डेली का प्लान रहता है, होने के बाद आप सिंपली किल स्विच को एक्टिव कर लो और जो भी सेगमेंट्स हैं, लाइक जैसे कि हम लोग का ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, फ्यूचर ट्रेडिंग हो गया, उस सेगमेंट को बस ऑफ करना है और एक बार ऑफ कर लेने के बाद आप उस सेगमेंट में 12 घंटे तक ट्रेड नहीं ले सकते। ये चीज़ मैं आज तक भी यूज़ करता हूँ, चाहे मेरा ओवर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम फिक्स हो जाए, लेकिन मैं ये आदत हो गया मेरा, लास्ट 3 साल से मैं वही करता हूँ। आप भी इसको थोड़ा एक्सप्लोर करो। अगर आपको ओवर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम है, सिंपली 2 ट्रेड लेने के बाद जो भी आपका डेली का ट्रेडिंग प्लान रहता है, 2-3 जो भी आप प्लान करते हो, उसके बाद सीधा जाओ, किल स्विच को ऑन कर दो, फिर बैठ के दिन भर चार्ट देखते रहो, कोई इशू नहीं, क्योंकि आप ट्रेड ले ही नहीं पाओगे। ओके, सो बेसिकली ये मुझे बहुत हेल्प किया अपना ओवर ट्रेडिंग को मतलब कंट्रोल करने में। सबसे थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ ये था कि मैं अपना लॉस को कैसे मिनिमाइज़ करूं, मतलब जो ट्रेडिंग के वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं कि स्टॉक जो ब्रोकरेज का तो वो तो चलो अलग है, जो ट्रेडिंग के वजह से जो मेरा लॉसेस हो रहा है उसको कैसे फिक्स करूँ। देखो, ट्रेडिंग में एक चीज़ तो पूरा सत्य है कि आपको प्रॉफिट भी जैसा आप एक्सेप्ट करते हो, लॉस को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलली चलता है। आपको हर ट्रेड में रिस्क रहता है लॉस होने का, प्रॉफिट होने का, लेकिन प्रॉफिट जो होता है ना वो आपके हाथ में नहीं होता, क्योंकि अगर 10 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट 100,000 भी हो सकता है, ठीक है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है आप उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन लॉस कितना होगा मार्केट में आपको, वो ये आपके हाथ में है, तो आप अपना लॉस को कंट्रोल कर सकते हो। ये चीज़ मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि नहीं, तो इनिशियली क्या होता था ना, लोग नॉर्मली हम लोग फोकस करते हैं प्रॉफिट में, लेकिन जब आप मैच्योर बनोगे ना, जब आप एक अच्छा ट्रेडर बनोगे ना, आप रियलाइज़ करोगे प्रॉफिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉस होता है मार्केट में। सो लॉस मिनिमाइज़ करने के लिए मैंने 2 चीज़ फिगर आउट किया, मतलब ट्रेडिंग से जो लॉस हो रहा था उसको मिनिमाइज़ करने के लिए 2 डिफरेंट चीज़ फिक्स किया। जो सिंपल चीज़ है कि स्टॉप लॉस यूज़ करना। जब इनिशियली मुझे पता था स्टॉप लॉस यूज़ करना, लेकिन जब स्टॉप लॉस में यूज़ करता था तब हर बार मेरा स्टॉप लॉस हिट होता था, तो क्योंकि मैं गलत जगह पे स्टॉप लॉस देता था, उस टाइम पता था नहीं मेरे को, तो स्टॉप लॉस के वजह से मुझे जो लॉसेस हो रहा था, मैं इरिटेट होकर स्टॉप लॉस यूज़ करना ही बंद कर दिया। उसके बाद मुझे और बड़ा बड़ा लॉसेस हुआ। सो ये एक बेसिक चीज़ आई थिंक हर किसी को स्टॉप लॉस यूज़ करने का आदत डालना चाहिए। आई नो इनिशियली थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इरिटेट लगता है कि स्टॉप लॉस हिट होता है, लॉस देने का आदत नहीं रहता है, लेकिन एक बार बताऊँ, अगर आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करोगे ना, ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, क्योंकि आपको छोटा छोटा लॉसेस होगा। और स्टॉप लॉस एक ऐसा चीज़ है ना जो आपका साइकोलॉजी बिल्ड में भी आपको हेल्प करता है। ये शायद आपको पता नहीं होगा या कोई बता नहीं होगा, लेकिन स्टॉप लॉस से आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग होगा और आप लॉस एक्सेप्ट करना सीखोगे, क्योंकि जैसे मैं बोला, लॉस होना फिक्स है मार्केट में, ठीक है, चाहे आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हो, तो लॉस को एक्सेप्ट कर देना ही सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप अपना साइकोलॉजी बिल्ड कर पाओगे। नहीं तो आप लॉस से डरने लगोगे और जब छोटा छोटा प्रॉफिट होगा तब आप प्रॉफिट लेके चले जाओगे, लेकिन बड़ा प्रॉफिट आप ले नहीं पाओगे, क्योंकि आपको डर रहेगा कि कहीं ये भी लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। इसीलिए सबसे पहले लॉस को एक्सेप्ट करना भी सीखना पड़ेगा आपको। ओके, सो जो सेकेंड चीज़ जो लॉस मिनिमाइज करने के लिए मैंने डिसाइड किया वो था रिस्क मैनेजमेंट। और सच बताऊँ तो रिस्क मैनेजमेंट मेरा लाइफ को पूरा चेंज किया है, मेरा ट्रेडिंग को पूरा चेंज किया है। जब मुझे रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता था तब तक मुझे स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट लगता था कि स्ट्रैटेजी है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए मैं नहीं आपको बोलता हूँ, लास्ट वीडियो में बोला था कि सिर्फ स्ट्रैटेजी से आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। ये लोग गलत सोचते हैं कि स्ट्रैटेजी मिल गया तो मैं ट्रेडिंग में बहुत प्रॉफिट कर लूँगा, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन एक सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ ना आप एक टूटा फूटा स्ट्रैटेजी से भी प्रॉफिट कर लोगे। सो बेसिकली क्या होता है ना, मैं सबको बोलता हूँ कि अगर आपके पास एक अच्छा सेटअप है ना, ये बस आपको एक एंट्री और एग्जिट देगा, लेकिन अगर रिस्क मैनेजमेंट सही है ना, आप प्रॉफिट बनाओगे। एक अच्छा सेटअप से आप प्रॉफिट नहीं बना सकते, एक अच्छा सेटअप से आप बस एंट्री और एग्जिट कर सकते हो, लेकिन एक सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप बहुत सारा प्रॉफिट बना सकते हो। ओके, सो हम लोग समझते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट को मैंने कैसे यूज़ किया अपने ट्रेडिंग में। सो रिस्क मैनेजमेंट को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला चीज़ है कि अपना पोजीशन साइजिंग सही करूँ, मतलब कितना लॉट साइज में ट्रेड करना है, कितना लॉट साइज में ट्रेड नहीं करना है, इसको फिक्स करना है। क्योंकि जब मैं ट्रेड करता था तो मेरा रैंडम रहता था, कभी 1 लॉट में कभी 5 लॉट में, कोई अता पता था नहीं मेरे को। तो मैंने पहले डिसाइड किया कि अपना पोजीशन साइज को फिक्स करूँ, फिर लॉस को लिमिट रखूँ। अब लॉस के लिए मतलब कितना रिस्क लेना है एक ट्रेड में उसको फिक्स करूँ। तो लॉस मिनिमाइज के लिए मैंने ये डिसाइड किया कि एक सर्टन अमाउंट में रखूँगा फिक्स, हर ट्रेड में मुझे इतना रिस्क लेना है। ओके, थर्ड चीज़ है कि मैं अपना कैपिटल कैसे मैनेज करूँगा, मतलब जो भी मेरा कैपिटल है या फिर प्रॉफिट की वजह से जो कैपिटल आ रहा है उसको कैसे मैनेज करूँगा, क्योंकि चाहे मुझे प्रॉफिट हो या लॉस हो मैटर नहीं करता, लेकिन मेरा कैपिटल जितना है उतना रहना चाहिए। और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपना प्रॉफिट को कैसे मैनेज करूँ, क्योंकि प्रॉफिट मैनेज करना भी एक स्किल होता है। देखो,
तो हम लोग एक एक चीज़ करके समझते हैं और शायद हम लोग को स्क्रीन में देखना पड़ेगा इसके लिए। ओके, सो पोजीशन साइजिंग के लिए मैंने क्या डिसाइड किया कि इससे पहले जो सेकंड वाला स्टेप बोल रहा है कि कितना रिस्क मैं लूँगा एक ट्रेड में, ये पहले मैंने फिक्स किया। सो बेसिकली मैं ट्रेडिंग में आज के डेट में भी मैं हर ट्रेड में 2% का रिस्क लेता हूँ। ओके, मतलब मेरा फिक्स है 2% से मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता। अगर मान के चले हम लोग एग्जाम्पल के हिसाब से अगर समझेंगे, मेरे पास 1 लाख का कैपिटल है। ओके, तो अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ 1 लाख में, जो जब भी मैं ट्रेड में एंट्री करता हूँ तो मेरा लॉस मैक्सिमम जो रहेगा 2000 का रहेगा, क्योंकि मेरा रिस्क अमाउंट है 2%। ठीक है, सो 2% रिस्क मतलब 2000 का मैं रिस्क लूँगा और चाहे कुछ भी हो जाए 2000 से 1 रुपया भी मेरे को ज़्यादा नहीं दे सकता मैं मार्केट। तो ये कैलकुलेशन हम लोग अभी स्क्रीन पे समझेंगे। पूरा जो 4 चीज़ बताए वो चारों को आपको स्क्रीन में देख के समझना होगा। सो एक बार आप रिस्क मैनेजमेंट समझ जाओगे ना, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। सो अभी हम लोग स्क्रीन में देखेंगे कि हम लोग कैसे अभी हम लोग स्क्रीन में समझेंगे कि कैसे मैं अपना लॉस को मिनिमाइज़ कर सकता हूँ बाय यूजिंग रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहला चीज़ हम लोग देखेंगे कि मैं अपना रिस्क जो रहता है कि कितना % का मैं रिस्क लेता हूँ और अपना रिस्क के हिसाब से अपना पोजीशन साइजिंग कैसे करता हूँ। फिर ट्रेड लेने के बाद मैं कैसे अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता हूँ, ये भी आप लोगों में से बहुत लोगों ने पूछा है, तो प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करना है ये भी देखेंगे। फिर उसके बाद समझेंगे कि कैपिटल कैसे मैनेज होता है। तो अभी हम लोग सीधा स्क्रीन में चलते हैं। जैसे आप स्क्रीन में अभी देख सकते हो, मान के चलते हैं हमारे पास 1 लाख का कैपिटल है, तो हम लोग लॉस 2000 का दे सकते हैं। अब ये 2000 जो है ना, ये मेरा फिक्स है, 2% का मेरा लॉस हमेशा फिक्स रहेगा। अब ये वाला एक ट्रेड है, मान के चलो हम लोग को यहाँ पे एक बाइंग का ऑप्शन मिला, तो जब सबसे पहला चीज़ क्या करना है कि आपको देखना है कि आपका स्टॉप लॉस कितना आ रहा है। अब इस ट्रेड में मेरे को स्टॉप लॉस आ रहा है, मैं अगर मेजर करूँगा आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट का मेरे को स्टॉप लॉस आ रहा है। और मुझे पता है कि मैं रिस्क कितना दे सकता हूँ, मैं रिस्क दे सकता हूँ 1 लाख के हिसाब से 2%, यानी कि 2000 रहेगा मेरा मैक्सिमम रिस्क अमाउंट। और मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है 30 पॉइंट्स, मतलब 30 रुपीज़ का स्टॉप लॉस आ रहा है, मतलब 30 पॉइंट में मैं 2000 लॉस कर सकता हूँ। तो उसके हिसाब से हम लोग अपना पोजीशन साइज कैसे कैलकुलेशन करेंगे, जो भी हमारा रिस्क अमाउंट है उसको डिवाइड करेंगे अपना स्टॉप लॉस जितना आ रहा है। अभी हम लोग का जैसे रिस्क अमाउंट है 2000, अब 2000 में हम लोग अगर 30 डिवाइड करेंगे तो हम लोग को ऑलमोस्ट मान के चलते हैं कि 70, मतलब 2100 हो रहा है, तो 70 हो रहा है। अब 70 क्वांटिटी में हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग का जो बैंक निफ्टी का लॉट साइज है 30, तो हम लोग 70 क्वांटिटी में ले नहीं सकते। तो हम लोग मिनिमम क्या आता है 30 + 30, मतलब 2 लॉट में हम लोग का 60 आता है, क्योंकि 3 लॉट जब लेंगे हम लोग का 90 हो जा रहा है, जो कि हम लोग का लॉस लिमिट भी बढ़ जा रहा है। इसलिए हम लोग 2 लॉट में फिक्स करेंगे, यानी कि 60 क्वांटिटी, 70 जो हम लोग का आ रहा था नंबर, हम लोग उसके नीचे जाएंगे और 60 क्वांटिटी। अब 60 क्वांटिटी हम लोग जब लेंगे बैंक निफ्टी में, वो हम लोग का कितना लॉट होता है 2 लॉट का होता है। तो हम लोग ये वाला ट्रेड में जब होगा, इसमें हम लोग 2 लॉट का ट्रेड लेंगे। अब 2 लॉट अगर ट्रेड लेंगे, मान के चलो ट्रेड गलत हो गया, हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया, इस टाइम जब स्टॉप लॉस हिट होगा, ये 30 पॉइंट नीचे जाके स्टॉप लॉस हिट होगा। अब जब 30 पॉइंट नीचे जाएगा तो हम लोग को 1800 का लॉस होगा। सो सेम चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे, ये वाला ट्रेड में अगर मान के चलो यहाँ पे जैसे एक बाइंग का ऑप्शन मिला था हम लोगों को, अब इसमें पहले हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो सबसे पहला चीज़ हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कि इसमें लॉट साइज हम लोग का ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस आ रहा है, लेकिन हम लोग का लॉस अमाउंट तो 2000 है। तो हम लोग फिर कैलकुलेशन करेंगे कि इसमें हम लोग कितना क्वांटिटी, इसमें हम लोग कितना लॉट साइज में ट्रेड में एंट्री करना चाहिए। तो सेम प्रोसेस हम लोग को क्या फॉलो करना है, 2000 हम लोग का रिस्क अमाउंट है, उसमें डिवाइड करेंगे हम लोग का जो भी स्टॉप लॉस आ रहा है, मतलब स्टॉप लॉस आ रहा है 50 पॉइंट्स का, तो 50 डिवाइडेड बाय 2000 डिवाइडेड बाय 50 होता है 40। मतलब हम लोग का 2 लॉट नहीं हो पा रहा है, 2 लॉट के लिए हम लोग को 60 चाहिए था, अब आ रहा है 40। अब 40 तो हम लोग ले नहीं पाएंगे, तो हम लोग चले जाएंगे 1 लॉट में। तो इस ट्रेड में हम लोग 1 लॉट में ट्रेड में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग जब स्टॉप लॉस पता कर लोगे ना, फिर आपको बस अपना डिवाइड करना है रिस्क अमाउंट के साथ, फिर आप लोग का लॉट साइज कैलकुलेशन होगी। सिंपल मैथमेटिक्स है, आपको करना चाहिए। अब आपके लिए एक टास्क है, ये एक ट्रेड है, ठीक है, इसमें भी बाइंग का ट्रेड मिला है मेरे को, मान के चलते हैं। तो इसमें जैसे कि हम लोगों का स्टॉप लॉस आ रहा है, इसको छोटा करते हैं ताकि आप कैलकुलेशन कर सको। जैसे कि 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस आ रहा है। ओके, अब 20 रुपीज़ का यहाँ पे स्टॉप लॉस आ रहा है, तो ये टास्क आपके लिए, आप मुझे बताओ कि इस ट्रेड में आप कितना लॉट साइज में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि इसमें आप कितना, आपका लॉट साइज क्या होगा। ओके, सब जैसे एक बार आपने लॉट साइज कैलकुलेशन कर दिया, आप देखो उसके हिसाब से आप अपना
रिवॉर्ड भी रहेगा। अगर मैं 20 रुपये का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, इसमें देते हैं, जैसे कि इसमें अगर मैं 30 रुपये का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ तो एटलीस्ट 60 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन इसमें अगर सही अगर एनालिसिस के हिसाब से आप करोगे ना, तो इसमें एटलीस्ट कितना आ रहा है, 150 पॉइंट का आपका प्रॉफिट आ रहा है, यानी कि 1:5। मतलब अगर आप 2000 लॉस कर रहे हो ना, तो सोचो 5 टाइम्स आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है। तो 2000 लॉस करने की जब आप रिस्क ले रहे हो तो उसके लिए आप टारगेट भी रख रहे हो 10,000 का, ठीक है। तो वैसे सेम चीज़ यहाँ पे, जैसे कि 50 रुपीज़ का मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, तो मिनिमम यहाँ पे मुझे 100 पॉइंट्स चाहिए। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ भी ऑलमोस्ट 140 का आ रहा है, ठीक है। 2% का रिस्क ले रहे हो तो 4-5% आपको प्रॉफिट भी हो रहा है। हो सकता है 100 पॉइंट में आप बंद कर लो, हो सकता है 80 पॉइंट में आप बंद कर लो। सो प्रॉफिट का तो कोई कंट्रोल है नहीं, प्रॉफिट आप कितना भी ले सकते हो, लेकिन रिस्क अमाउंट जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हो। सो जब ये आप प्रैक्टिस करोगे ना, 100 ट्रेड 200 ट्रेड जब ट्रेड करोगे तब आपका आदत हो जाएगा। आपको अभी कैलकुलेशन में लग रहा होगा इतना कौन कैलकुलेशन करेगा, इतना कौन कैलकुलेशन करेगा, लेकिन जब आप कंटिन्यू ऐसी चीज़ प्रैक्टिस करोगे ना, जब आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा अच्छे से, फिर ऑटोमेटिकली आपको देख के पता चल जाएगा कि आपको कितना लॉट साइज में ट्रेड लेना है। सो ये एक सिंपल कैलकुलेशन है आपका पोजीशन साइजिंग के लिए, और रिस्क कितना लेना है। आप समझते हैं कि हम लोग प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करेंगे। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि आप लॉस आपका छोटा रहता है, प्रॉफिट बड़ा रहता है। जो भी मैं PNL का वीडियो बनाता हूँ आप लोग पूछते हो। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इसमें ये वाला ट्रेड में लेते हैं। अब देखो, जब मैंने ट्रेड एंट्री किया, मुझे पता है कि मेरा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट में है और मेरा टारगेट है मान के चलो 120 क्वांटिटी में, तो मैंने 1:4 का ट्रेड लिया है। तो मेरा कैलकुलेशन सिंपल है, जब मार्केट 50% चला जाएगा, मतलब अगर 120 पॉइंट का मेरा टारगेट है और मार्केट चला गया लेस से 60 पॉइंट तक चला गया। अब यहाँ से 60 पॉइंट आता है कहाँ पे, यहाँ पे, ओके। हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे जब 60 पॉइंट तक मार्केट आ गया ना, फिर मैं क्या करता हूँ, अपना ट्रेलिंग करता हूँ स्टॉप लॉस। अब मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे था, यहाँ पे था। अब जब 50% आ जाएगा मार्केट, मेरा प्रॉफिट अचीव हो चुका है, तब मैं क्या करता हूँ, मैं अपना स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन तक ले आता हूँ। मतलब जहाँ पे ट्रेड एंट्री किया था वहाँ तक आ जाता हूँ। सो इन केस मार्केट वहाँ से नीचे गिर जाए तो एटलीस्ट मेरे को लॉस ना हो। और कभी कभी मैं क्या करता हूँ, अपना ब्रोकरेज के हिसाब से थोड़ा 2-3-5 पॉइंट ऊपर रखता हूँ, ताकि मेरा ब्रोकरेज एटलीस्ट रिकवर हो जाए। ओके, सो यहाँ तक पहुँच गया 50%, यानी कि 60 पॉइंट आ गया, तो मैंने स्टॉप लॉस अपना शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ से एवरी 25 पॉइंट ऊपर जाएगा, मैं इसको भी 20-25 ऊपर करूँ। अब कैसे, अब मान के चलो यहाँ पे 60 पॉइंट से अब मार्केट चला गया यहाँ तक, मान के चलते हम लोग 85 पॉइंट तक चला गया, 25 पॉइंट ऊपर चला गया, तो ये जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ना, ये 25 पॉइंट ऊपर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 25 पॉइंट मैंने ऊपर ले लिया। अब जो मान यहाँ पे मेरा टारगेट है, ये वाला तो मेरा टारगेट पॉइंट है, ठीक है। अब मुझे पता है कि मार्केट का मोमेंटम से पता चल जाता है कि मार्केट अभी मेरा टारगेट को हिट करेगा। अब जैसे कि यहाँ पे जैसे ही मार्केट पहुँचेगा, मैं क्या करता हूँ, अब मेरा नेक्स्ट ये स्टॉप लॉस रहता है, इसको और 25 पॉइंट ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। मेरा ट्रेलिंग हो गया। अब मेरा टारगेट का अभी कोई लिमिट नहीं है, मुझे पता है मेरा टारगेट था यहाँ तक, मार्केट पहुँच गया। अब मैं कोशिश करूँगा कि मार्केट और जितना एक्स्ट्रा मुझे दे सके मैं उसको कैप्चर करूँ। सो मार्केट फिर से 25 पॉइंट ऊपर जाएगा ना, तो फिर स्टॉप लॉस जो मेरा यहाँ पे था, इसको ले आऊँगा, मेरा जो भी टारगेट था वहाँ तक, जो भी टारगेट था वहाँ तक आ गया। सो बेसिकली अब मुझे पता है कि मेरा जो भी 120 रुपीज़ का जो मेरे को प्रॉफिट टारगेट था, वो मेरा श्योर मेरे पास आने वाला है। उसको छोड़ के अगर मार्केट और भी ज़्यादा देता है तो एक्स्ट्रा बेनिफिट है। अदरवाइज मतलब अगर आप नए ट्रेडर हो ना, इनिशियल आप बिगिनर हो, देन मैं बोलूँगा कि आप अगर 70-80% तक यहाँ तक भी अगर आके अगर आप मतलब अपना ट्रेड क्लोज कर रहे हो, देन स्टिल गुड। अगर आप टारगेट तक मतलब अपना ट्रेड खींच के ले सकते हो, टारगेट में जाके क्लोज करें, देन यू आर एक्सीलेंट। मतलब ये तो बेस्ट है, मतलब ये आदत रहना चाहिए। मेरा क्या रहता है ना, मेरा 60-70% जो रहता है मैं टारगेट में बंद करता हूँ, बाकी 40% जो रहता है मैं इसे ट्रेलिंग करते रहता हूँ, ताकि मार्केट में और एक्स्ट्रा मेरे को प्रॉफिट मिल पाए। तो ऐसे करके मैं ट्रेल करते रहता हूँ, एवरी 25 पॉइंट ऊपर शिफ्ट करता हूँ। या तो मेरा कभी कभी आके जैसे कि ये वाला, अगर मैं इसको शिफ्ट करूँगा, जब ये रेड कैंडल बनेगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अदरवाइज मेरा जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता मैं खींचते रहता हूँ ऊपर, और एक टाइम के बाद अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ट्रेड क्लोज हो जाता है। तो ये हमेशा काम नहीं करता है कि आप पूरा प्रॉफिट भी आप करो। कभी कभी आपका जैसे कि आप यहाँ पे मान के चलो मैंने अपना मान के चलो कि मैंने अपना स्टॉप लॉस को यहाँ तक लेके आया था, तो ये वाला कैंडल आके मेरा स्टॉप लॉस भी हिट कर सकता है। तो ये हमेशा काम नहीं करता है, लेकिन जब भी काम करता है आपका प्रॉफिट बहुत बड़ा होता है। तो ये बेसिकली मेरा एक लर्निंग प्रोसेस हो। एवरी 25 पॉइंट में मैं अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करता रहता हूँ। और पहला जो मेरा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टार्ट होता है वो होता है प्रॉफिट का, जब 50%
शिफ्ट हो जाता है। ओके, सो हम लोग ये 3 सीख गए। अब फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग अपना कैपिटल कैसे मैनेज करेंगे। सो कैपिटल मैनेज करने का एक सिंपल प्रोसेस है। जब आप प्रॉफिटेबल बनते हो, जैसे बोला कि 2% आपका रिस्क लेना आप स्टार्ट करते हो। सो मैं जनरली क्या करता हूँ कि मेरा तो कैपिटल 1 लाख का मैं मान के चल रहा हूँ, कैपिटल 1 लाख का है मेरा। सपोज मान लो 1.5 लाख हो गया, मतलब 50,000 का मैंने प्रॉफिट बना लिया। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 2% की जगह भी 3% का रिस्क लूँ, और एक्स्ट्रा 1% रिस्क इसीलिए लेता हूँ ताकि अब अगर मेरे को लॉस भी हो रहा है ना, मेरा प्रॉफिट से लॉस हो रहा है, तो कैपिटल तो सेफ है। तो मैं इस हिसाब से अपना कैपिटल को मैक्सिमाइज करता हूँ। मतलब पहले अगर 1 लाख में ट्रेड कर रहा था, अब मेरे पास 1.5 लाख का कैपिटल है, तो मैं वो 1.5 लाख में से 50,000 मेरा प्रॉफिट का है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 50% का कुछ हिस्सा यूज करूँ, एक्स्ट्रा रिस्क लूँ, तो लॉट साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसके हिसाब से। तो ये एक सिंपल है। आप अपना ये सब्जेक्टिव है, मतलब आप अगर वही मतलब आपका प्रॉफिट को विड्रॉ करके आप 1 लाख से कंटिन्यू भी कर सकते हैं। मैं जनरली क्या करता हूँ, इसको मैक्सिमाइज़ करता हूँ। मतलब जैसे कि मान को चलो पहले जब मेरा 2 लाख का कैपिटल था, 2 लाख से जब 2.5 लाख हुआ तो मैंने 1 लॉट से 2 लॉट को शिफ्ट किया। जब 2.5 लाख से जब 3 लाख हुआ तो 2 लॉट से 3 लॉट को शिफ्ट किया। ऐसे करते करते मैं अभी के टाइम में 10 लॉट में ट्रेड करता हूँ। तो ये सब्जेक्टिव है, इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हो। सो आप लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट को समझा। अगर आई नो कि आप लोग को ये लगता होगा कि अब ट्रेडिंग लेते टाइम इतना सारा चीज़ कौन कोशिश करता है। देखो, ये चीज़ जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, थोड़ा नया लगेगा, लेकिन आप जैसे जैसे बोला ना 3 महीना आप प्रैक्टिस करो, 90 डेज सिर्फ इसको दो, आप 90 डेज इसको प्रैक्टिस करो, फिर मुझे बोलना है कि कितना मज़ा आता है ट्रेडिंग करने में। देखो, आप लोग जब गाड़ी चलाना सीखते हो इनिशियली, तो आप जब गाड़ी चलाते हो आप क्लच दबाना भूल जाते हो, गियर गलत डालना भूल जाते हो, ब्रेक दबाना भूल जाते हो। तो लेकिन आपको पता तो सब कुछ रहता है कि ब्रेक का काम क्या है, क्लच का काम क्या है, लेकिन आप इनिशियल थोड़ी कर पाते हो। लेकिन सोचो, जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको बार बार ब्रेक लगाते हो, बार बार गलत जगह पे गियर शिफ्ट करते हो। लेकिन 1 साल 2 साल के बाद जब आप गाड़ी चलाना अच्छे से सीख जाते हो, वो आपका हैंड लेग और आई कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। अपने आप हाथ अपना गियर अपने आप शिफ्ट करता है, आप अपने आप अपना क्लच शिफ्ट होता है, आप करते हो अपना टांग अपना लेग जाके अपना क्लच सही से शिफ्ट करता है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, वो प्रैक्टिस से आता है। सेम चीज़ जब आप कंटिन्यूसली रिस्क मैनेजमेंट सेटअप को मिक्स करके जब आप ट्रेड करोगे ना, 10 बार 15 बार 100 बार 200 बार, तो आपका वो एक्चुअली बेसिकली आप अपना ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो। तो जब मार्केट आप चार्ट देखोगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली होने लगेगा। ये चीज़ मैं जो इसीलिए बोल रहा हूँ 90 डेज प्रैक्टिस करो, फिर देखो आप ऑटोमेटिकली आपको ये सब चीज़ जो कैलकुलेशन है ना, आपको लग रहा होगा कि कैलकुलेटर लेके कैलकुलेशन करने नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि लॉट साइज कितना अभी लेना चाहिए, मेरे को कितना स्टॉप लॉस आ रहा है, कितना टारगेट आ रहा है, मुझे कितना रिस्क रिवॉर्ड रखना चाहिए, ये सब ऑटोमेटिकली आने लगेगा। चलते हैं फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट है अपना साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल करना। अब साइकोलॉजी क्या होता है, अब जैसे आप लोगों में से बहुत सारे ने मुझे पूछा है कि आपको एनालिसिस सही आता है, आप ट्रेड लेने से डरते हो। अब जब ट्रेड लेते हो तो छोटा छोटा प्रॉफिट लेकर बंद कर देते हो, लेकिन जहाँ तक आपने एनालिसिस किया था मार्केट वहाँ तक पहुँचता है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मुझे भी होता है। आज के डेट में अगर मैं मान के चलो मैं 300 क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ, ओके, कल को अगर सडनली मैंने 600 लॉट में 600 क्वांटिटी में ट्रेड करने लगूँगा, आपको क्या लगता है मेरा साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगा? डेफिनेटली डिस्टर्ब होगा। और मैं जैसे मान को चलो 30,000 का प्रॉफिट देखने का आदत है मेरे को, और जैसे 600 क्वांटिटी में ट्रेड करूँगा 30,000 पहुँच जाएगा, वो मेरा कंफर्ट जोन है। जैसे 35-40,000 होगा ना, मैं पैनिक करने लगूंगा, फिर मैं भी मैन्युअली क्लोज करूँगा। सो नॉर्मली ये क्यों होता है, ये रीज़न होता है साइकोलॉजी प्रॉब्लम के लिए। इसको हम लोग आगे चल के भी समझते हैं कि साइकोलॉजी को आप कैसे फिक्स करना है। आपको आप अपने आप से पूछो कि आपका रिस्क अपेटाइट क्या है, मतलब आप कितना रिस्क में आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, जैसे कि आप 2,000 अगर आप लॉस देख सकते हैं कि आपका आदत है, आप 2,000 में आप कंफर्टेबल हो, तो आप अपना रिस्क अमाउंट को उतना रखो जितना आप रिस्क से आपको डर नहीं लगता है। ठीक है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना, ये आदत होते रहेगा कि 2,000 लॉस आपको कुछ फील नहीं होगा। ठीक है, बाकी रहा प्रॉफिट टारगेट, जब आप ट्रेड में एंट्री करते हो ना, जब आप एक सेटअप पे ट्रेड करते हो, आपको पहले से पता रहता है कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या है। और अगर आपको ये पता है कि आपका सेटअप मान के चलो 70% का उसको एक्यूरेसी है, तो मतलब आपको पता है कि अगर आप 10 ट्रेड कर रहे हो ना, 3 आपको लॉस होगा, 7 आपको प्रॉफिट होगा, तो आप 3 जो अगर लॉस हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, ये 3 ट्रेड तो आपको लॉस होना ही है, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका सेटअप 3 बार लॉस देगा आपको 10 बार में से, तो उसको एक्सेप्ट करो, उसको आराम से एक्सेप्ट करो और ट्रेड क्लोज करके निकल जाओ। फिर नेक्स्ट डे देखना है ट्रेड। जब आप प्रॉफिट करते हो देन आप इसीलिए प्रॉफिट एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आपको डर लगता है कि वो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। ये इसीलिए होता है क्योंकि आप अपना सेटअप पे ट्रस्ट नहीं करते हो। आप अपना सेटअप पे ट्रस्ट करना सीखो। इसको अपना इमोशनल मत हो ट्रेडिंग करते हैं। आप ये सोचो कि आप एक बिजनेसमैन हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आपको आप सही अमाउंट में सही मतलब प्राइस में आप खरीदे हो और सही प्राइस में आपको निकलना है। आप
आप एक बार ट्रेड लेने से पहले जितना आपको सोचना है सोच लो, इतना लॉस है आपने फिक्स कर लिया पहले, फिर प्रॉफिट कितना है आपने फिक्स कर लिया। अब बस आपको देख के मार्केट को एंजॉय करना है। अगर या तो आपको प्रॉफिट में जाएगा या तो आपको लॉस में जाएगा, बीच में कुछ नहीं करना है। देखो ये बोलने में इजी है आई नो, बट आप इनिशियली कैसे इसको कर सकते हैं मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले तो लॉट साइज पूरा छोटा रखो। अगर आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है तो मिनिमम 1 लॉट से स्टार्ट करो। जो आप मान के चलो आपने 100 पॉइंट का प्रॉफिट का टारगेट रखा है, जब 60-70 पॉइंट आपका टारगेट जा रहा है आप ट्रेड क्लोज करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे कोशिश करो, जब ट्रेड ले रहे हो 100 पॉइंट का अगर टारगेट है ना, ट्राई करो और 10 पॉइंट कैप्चर करने के लिए। 70 से 80 पॉइंट, 80 से 90 पॉइंट, ऐसे कर करके आप इसको इंक्रीज़ करो। तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करोगे, जैसे जैसे आपका थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ऐड ऑन होगा ना, ये साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा। लेकिन फिर जब आप 1 लॉट से 2 लॉट जाओगे ना, फिर आपको प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। ओके ये एक कॉमन प्रोसेस है। इवन मैं जैसे बोला, मैं अगर 300 से अभी 600 जाऊँगा तो मुझे प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैं 300 से 600 जाने के अलावा अगर मैं 300 से 330 तक जाऊंगा तो मेरा साइकोलॉजी इतना डिस्टर्ब नहीं होगा। तो हमेशा अपना लॉट साइज को मैं धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करो। और एक चीज़ है कि मार्केट जब भी लॉस हो आराम से एक्सेप्ट करो इसको, कोई पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आपको पता है कि आपका सेटअप आपको प्रॉफिट देगा आगे चल के। सो 2-3 दिन लॉस हुआ, ठीक है, 4th डे में आपको प्रॉफिट होगा और आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। और अगर आप सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करो ना, साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली वैसे बिल्ड हो जाएगा आपका। और हमेशा ट्रेड करने से पहले अपने आप को, जब भी आप ट्रेडिंग अपना कंप्यूटर के सामने बैठते हो ट्रेड लेने से पहले, अपने आप को पूछो कि आप मेंटली ठीक हो कि नहीं। आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपका गर्लफ्रेंड छोड़ के चला गया, आपका वाइफ के साथ झगड़ा हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स है, अगर ऐसा चीज़ दिमाग में लेके बैठोगे तो आपको ट्रेड नहीं हो पाएगा। ये चीज़ ध्यान रखो। और जो डर है ना, कि मुझे पता है कि इनिशियली जब ट्रेड सीखते हो तो लॉस से डर लगता है, फिर जैसे ट्रेड सीख जाओगे तो प्रॉफिट से डर लगता है, ये सबको साथ होता है। और जैसे आप धीरे धीरे अपना सिस्टमेटिकली ट्रेड करोगे, यानी कि आप लॉस एक फिक्स करोगे, प्रॉफिट एक फिक्स करोगे और प्रॉफिट का होने तक वेट करोगे, ऐसे 10-15 बार 50 बार करने के बाद ऑटोमेटिकली आदत हो जाता है। फिर आप रोबोट बन जाओगे, फिर आपको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहेगा। 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें कि आप ये सब चीज़ को फॉलो कौन करेगा, आपको ही करना है। सो बेसिकली 5th इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ बी डिसिप्लिन। आपको ये सब चीज़ तो पता चल जाएगा, ठीक है, मैं बोलूँगा कोई और बोले आप कहीं से ही पता करो, लेकिन फॉलो तो आपको करना है। तो डिसिप्लिन बनने की कोशिश करो और जो चीज़ सीखे उस पर फोकस करो और मेक इट सिंपल। ट्रेडिंग को जितना सिंपल करोगे ना उतना बेनिफिट है आपके लिए। आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। 50 स्ट्रैटेजी नहीं सीखना है आपको, एक स्ट्रैटेजी को 50 बार करना है। स्ट्रैटेजी सीख लिए, रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करो, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट सीख लिए, ओवर ट्रेडिंग पे फोकस करो, ओवर ट्रेडिंग सीख लिए, फिर साइकोलॉजी पे फोकस करो। तो ये प्रोसेस आपको सीखना है, ये आपके लिए कोई और नहीं सीखेगा, आपको सीखना है। सो बी डिसिप्लिन, बी हम्बल और मेक इट सिंपल। बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है आपको। चार्ट हमेशा क्लीन रखो, चार्ट पे जाके 50 इंडिकेटर नहीं लगाना है, पूरा सिंपल रखो, आराम से बैठो, ट्रेड करो, आपको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट होगा। सो गाइज, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया आई नो, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और बेसिकली अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम में फॉलो करके वहाँ पे डीएम कर सकते हो। और जो मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है, जो चैनल मैंने अभी बनाया है, उसको जल्दी से 100 फॉलोअर्स करो, ताकि हम लोग उसमें सब क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन कर सकें। वो कम्युनिटी को बिल्ड करना है, लिंक मैं दे दूँगा कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।